बहुत ही धूमधाम से राज्य महोत्सव की तैयारी सारंग और बिलेगढ़ जिले में चल रही थी। लेकिन बहुत ही दुखी के साथ ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं, सूचना आपको बताने जा रहे हैं कि जो उत्सव की सभा थी वो शोक में बदल गई है। शोक में कैसे बदली ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हम आज उसी स्थान पे खड़े हैं। सारंगढ़ बिलेगढ़ जिले के एक खेल-भाटा मैदान है, यहीं राज्य महोत्सव की तैयारी चल रहा था और तैयारी में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक-एक करके जितने भी विभाग हैं उनका स्टॉल लगाया गया। ये सारे स्टॉल लगाए गए थे और इसी बीच में आपको मैं बता दूं ये स्कूली शिक्षा विभाग का एक स्टॉल लगाया गया था और इस स्टॉल का एक बैनर लगा रहे थे और बैनर लगाते हुए उसी बीच में एक शिक्षक बिजली की चपेट में आ गया और बिजली की चपेट में आने के बाद उनकी स्थिति गंभीर हो चुकी है। सूत्रों की माने तो कुछ बताया जा रहा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ये तो विभाग या डॉक्टर ही बता पाएंगे, उनकी मृत्यु घोषित करेंगे। फिलहाल इतना जरूर है कि बिजली की चपेट में एक शिक्षक आ गए और शिक्षक आने के बाद उन्हें आनन फानन में सारंगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल बोला जाए, वहां उन्हें लेके गए हैं। और आपको मैं सीधी तस्वीर में दिखा दूं कि यहाँ कैसे घटना घटी और किस तरीके से आखिर आखिर किनकी वो लापरवाही है। ये राज्य महोत्सव की जितनी तैयारी धूमधाम से की जा रही थी वो उतने ही शोक में अब बदल गई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इसी बैनर को लगाने के लिए शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी है भगत राम पटेल जी वो चढ़े हुए थे और चढ़ने के बाद बताया जा रहा है कि ये इसी स्थान पे है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं इस जगह के स्थान पे उन्होंने चढ़ करके ये जो बैनर था इसे लगाने की वो कोशिश कर रहे थे और ये जो आप वायरिंग देख रहे हैं बिजली का ये ऑलरेडी आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये खंभा में लगा है, ये लोहे के रॉड है, पिलर है, उसी पे लगा है और उसी से किसी उनको करंट लगा और करंट लगने के बाद वो नीचे गिर गया और नीचे गिरने के बाद उन्हें आनन फानन में अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य महोत्सव की तैयारी में अव्यवस्था या कहें या असुरक्षा ये तब्दील हो चुकी। हालांकि किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था, ना ही अंदाजा था कि इस तरीके की कोई घटनाएं घट सकती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो टेंट यहाँ पे लगा रहे हैं कर्मचारी हैं या जो टेंट का जिनको ठेका मिला है उन्हें सबसे पहले ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो तो पहले लोहे के खंभे वाली रॉड या पिलर पे पोल पे वो इस तरीके के वायरिंग सिस्टम लगा रहे हैं और उनका तार अगर किसी तरीके से कटा फटा रहा है तो उस पे वो पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से उस पर टेप या फिर किसी भी प्रकार की सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखकर उसे बंद कर देना था। लेकिन साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि यह घटना इसी कारणवश घटी कि तार कटा हुआ था और कटा होने की वजह से हो सकता है कि उन्हें करंट लगा और करंट लगने के बाद नीचे गिर गए। तो ये साफ तौर पे एक लापरवाही तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये टेंट का है, जो टेंट लगाने वाले ठेके कर्मियों का है जिन्होंने इस तरीके की चीजों पे ध्यान नहीं दिए गए। आखिरकार कौन है ये भी तमाम चीजें आपको बताएंगे। फिलहाल आप साफ तौर पे देख सकते हैं ये राज्य महोत्सव की तैयारी अब शौक में बदल चुकी है और भीगे नम आंखों से आपको ये सूचना और ये समाचार आपको हम दिखाने जा रहे हैं कि जितनी बेहतर धूमधाम से इस जगह पे पूरे विभाग के जो प्रशासनिक तंत्र है सारे विभाग इस जगह पे लगे हुए थे और लगने के बाद अचानक से ये शोक का लहर या एक ऐसी घटना घटी जहां एक शिक्षक की मान के चलिए कि सूत्र जो बताते हैं उस हिसाब से बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी है। मैं शुभम थवाई, मैं सर संध्या टेंट हाउस का ऑनर हूँ मैं। अच्छा, आप टेंट को देखते हैं। हाँ, टेंट का आपको काम। क्या क्या काम मिला है राज्य महोत्सव खेलमाटा मैदान में, क्या क्या काम करने को आपको टेंट के लिए ठेका दिया गया है? अपने खाली ये सीलिंग हो गई फ्रेम के साथ सीलिंग, स्टेज हो गया, वाटर प्रूफ का काम, मेटिंग, कारपेट का काम और ये सोफा बैरिकेटिंग और चेयर का बस काम मिला है। अच्छा, ये इसके बाद से इस जगह पे लाइट वायरिंग का काम कौन देखता है? आपको मिला है क्या नहीं मिला? लाइट वायरिंग का काम हमारा नहीं है। ये ये पीडब्ल्यूडी के वेंडर है। नाम तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। वेंडर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अलग है इसका। इसमें हमारा टेंट से रिलेटेड में बिजली विभाग का काम इसमें नहीं है। अच्छा, हाँ, इसका सिर्फ आपको डिपार्टमेंट बाहरी काम दिया, बाहरी बिजली काम छोड़ दिया है, करके। अपना खाली कपड़े का ही काम है। खाली कपड़ा और क्राफ्ट डेकोरेशन का काम है, इसमें हम साउंड सिस्टम आपका है कि नहीं, नहीं? साउंड सिस्टम भी हमारा नहीं है। तो नहीं हाँ, है। और साउंड सिस्टम में जो भी वायरिंग है वो भी हमारा नहीं है। ना हम लोग का वायरिंग से रिलेटेड कुछ काम ही नहीं है ग्राउंड में। अच्छा, ये पीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिक विभाग। इलेक्ट्रिक विभाग का ही काम है। आपको ये जानकारी है कि अभी यहाँ एक घटना ऐसे घट गई कि शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो थे वो अपना बैनर लगा रहे थे और उस हाँ, बीच में इलेक्ट्रिक मुझे अभी शॉर्ट उनको सूचना लगा। मिली अभी, तो उससे हम लोग ये कितना लापरवाही मानते, किन की लापरवाही मानते इसे? तो ये तो देखो सर, इलेक्ट्रिक विभाग की लापरवाही है जो छोटी-छोटी टेप को इन लोग कवर नहीं किए हैं, जिससे वायर छिला था और उस नाम से घटना घटी है। अभी इसको ये वायर को बंद कर दिए हैं, टेप लगा दिए हैं, कौन हाँ, लगाया कुछ जानकारी है आपको? अब उन्हीं के आदमी, उन्हीं के डिपार्टमेंट वाले आके लगाए होंगे सर।
हम, क्योंकि हमारा फील्ड ये काम ही नहीं है, तो हमको तो कुछ आइडिया नहीं है। बताया जा रहा है कि घटना घटने के बाद जो टेंट का मालिक है वो खुद सामने आया और सामने आने के बाद उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जो टेंट का काम उनको मिला था उनमें बिजली का काम उन्हें नहीं सौंपा गया है। वो सिर्फ और सिर्फ टेंट लगाने का काम, कुर्सी और स्टेज बनाने का काम, ये तमाम चीजें करेगा। साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रिक जो वायरिंग सिस्टम है उसको लेकर के उन्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी विभाग और इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली विभाग को ही इसकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने ही इन सारे तमाम जो बिजली वायरिंग का काम है उसे कराए गए। अब देखना यह होगा कि आगामी समाचार में हम आपको पूरी और तथ्य के साथ बताएंगे कि आखिर किनकी यह लापरवाही हुई, किनको यह विभाग मिला था, क्योंकि हालांकि हमने इस जगह पे अधिकारियों को भी पूछने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए उन्हें ढूंढा, लेकिन इस जगह पे कोई मौजूद नहीं है। समाचार आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।